हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बच्चों हम लोग लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था और आज हमें करना है बेटा 2.2 क्वेश्चन, जो 2.2 का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चों। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, ax² + bx + c, जब भी इसको हम लोग रूट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बेटा हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं k टाइम्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। बोलो याद आया कि नहीं आया? और यहां पर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, जहां पर अल्फा और बीटा क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो आप लोगों ने बेटा ये सीखा था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहां पर बेटा k इज एनी रियल नंबर, k हमारा बच्चों कोई भी रियल नंबर होता है। तो एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं इसको बेटा सॉल्व करूं, आप देखना है ना, ax² + bx + c = k टाइम्स, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x का मल्टीप्लाई जब x से होगा बच्चों, ठीक है, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो बच्चों x², x का मल्टीप्लाई यहाँ पे अल्फा से बीटा से होगा तो बेटा बीटा x, अल्फा का बेटा इससे होगा तो यहाँ पे होगा अल्फा x, फिर अल्फा का बेटा इससे होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो k है यहाँ पर x², इन दोनों बच्चों यहाँ पर x अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये बीटा प्लस अल्फा x और ये हो गया बच्चों अल्फा बीटा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं। और आप लोगों ने बेटा एक चीज सीखी थी लास्ट टाइम पे, हम लोगों ने जब लेक्चर पढ़ा था बेटा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे a, b और c क्या होते हैं बेटा? कोफिशिएंट। और हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। वो रिलेशन ये था कि अल्फा प्लस बीटा बच्चों जो कि सम ऑफ जीरोस था वो आता था माइनस का b/a, एंड अल्फा बीटा बच्चों निकल के आता था c/a। ये सभी को याद है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आता था? माइनस का b/a एंड अल्फा बीटा = c/a। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो यही था कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना था बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है एंड अल्फा बीटा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग हमेशा यहाँ पे x², ये क्या है? सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर बेटा मैं इसको सम ऑफ जीरोस को अगर मैं नाम देना चाहूं s से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को नाम देना चाहूं p से, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग ऐसे लिख सकते हो k टाइम्स x², ये क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और आगे चल के आप इस फॉर्म को बेटा इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वहां पर क्या दे रखा होगा बेटा? वहां पे आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा और आप लोगों से एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा बनाने के लिए। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आपको बताएं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x, माइनस होता है सम ऑफ जीरोस के साथ x आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे ही रहता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो अगर जहां पर आपको अल्फा और बीटा पता है या वहां पर आपको सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है आपको। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है हमेशा k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और k वहां पे कोई भी रियल नंबर होता है। तो बेटा इस कंडीशन को लेके हम लोगों को अगला वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लें, सेकंड के सारे पार्ट, जिससे आप लोग बिल्कुल क्या हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए कि आपकी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, वहां क्या दे रखा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और जहाँ पर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? गिवन है। तो बेटा यहाँ पर आपको पता है कि जीरोस क्या होते हैं? लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब आपको सम ऑफ जीरोस जो कि 1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों कितना दे रखा है? -1। ठीक है, तो आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा।
दैट इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, बहुत जल्दी होंगे बेटा क्वेश्चन ये सारे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास px इज इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही था हमारे पास। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस की बेटा वैल्यू कितनी थी 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी थी बच्चों -1। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बच्चों रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फाइनल रिजल्ट लेके मिलेगा बच्चों -1। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है। अब एक चीज देखो बेटा, आप लोगों से बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ के एक रियल नंबर है, के की वैल्यू आप जो मन चाहे वो पुट कर दो, 2 3 4 5 6 7, आपके हमेशा जीरोस जो होंगे उनमें हमेशा सम जो आएगा वो इतना ही आएगा और प्रोडक्ट बेटा इतना ही आएगा, भले ही आप चाहे निकाल के देख लो। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो आदत होती है ना वो हम लोग फ्रैक्शन में कम देखना चाहते हैं किसी चीज को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। यहाँ फ्रैक्शन में 4 है, तो आप यहाँ पे चाहें तो के की जगह 4 रख दो, के की जगह 8 रख दो, उससे कोई गलत नहीं होता क्वेश्चन, सारे आंसर आपके क्या होंगे सही। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट, मैं इसको यहाँ ना करने की बजाय यहाँ कर देता हूँ है ना। तो मैंने यहाँ लिया बच्चों लेट के इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो बेटा पी एक्स बराबर 4 इंटू, आप चाहते तो बेटा इसका एलसीएम लेके बाद में क्या कर देते, के की जगह 4 रख देते, मैंने 4 रख दिया बेटा पहले ही। 4 का मल्टीप्लाई करा दो अंदर 4x स्क्वायर, 4 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचेगा x, 4 का मल्टीप्लाई बच्चों इससे करोगे -4, देन दिस इज हमारा, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी आपको सम दे रखा हो या प्रोडक्ट दे रखा हो तो कोई भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, वो हमेशा होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम की वैल्यू आपको गिवन है, प्रोडक्ट की वैल्यू आपको गिवन है, आपने वैल्यू पुट कर दी, लास्ट में k कोई रियल नंबर है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से इनफाइनाइट वैल्यूज निकल सकती हैं, इनफाइनाइट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल सकते हैं, लेकिन वहां बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको सिंपल एक ही निकालना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा निकालना चाहो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि फ्रैक्शन में 4 आ रहा है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू अच्छी लगती नहीं है, तो मैंने k की जगह 4 रख दिया। आप चाहें तो k की जगह 8 रख दो, उससे भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई टीचर गलत नहीं करेगा, ठीक है। हटा दो इसको। अब देखो बेटा क्या क्या रहेगा हमारे पास, मैं इसको देखो ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो बस हल्का हल्का चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, सम दे रखा है बच्चों आपको √2 और प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों आप लोगों को अल्फा बीटा, जो कि कितना दे रखा है बच्चों 1/3। लीजिए हर बच्चा निकाल सकता है। अब हर बच्चे को ये पता है कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हमेशा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या करना है बच्चों, k लिखा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है √2 x, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/3। अब यहाँ फ्रैक्शन में आपको क्या दिख रहा है 3, फ्रैक्शन नहीं होता तो k की वैल्यू 1 पुट कर दो, सबसे अच्छा। लेकिन यहाँ 3 है, 3 को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने k की वैल्यू क्या कर ली, सपोज कर ली 3, देन px इज इक्वल्स टू k की जगह 3 आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1/3। 3 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3 का बच्चों इससे होगा तो 3√2x और 3 का बच्चों इससे होगा तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर कितना 1। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहते तो यहाँ पे 6 भी पुट कर सकते थे, अगर आप चाहते यहाँ 6 पुट कर देते तो भी आपका आंसर बेटा क्या था सही। मैं भी ये क्वेश्चन के अंदर पुट करके दिखाता हूँ आपको, उससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। पर चलो आप पीछे से एनसीईआरटी मैच करा रहे हो, पीछे आंसर ये दे रखा है, जबकि मैंने यहाँ पे 6 रख दिया तो यहाँ हो जाता 6, यहाँ 6√2, यहाँ भी हो जाता कितना 2। तो आंसर गलत नहीं है, वो भी आंसर क्या है सही है। तो फटाफट इसको नोट करो बच्चों। और आप पुराने लेक्चर में देखोगे मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराया है, ठीक है, लेकिन आपकी जो मर्जी है आप वो वाला अप्लाई करो, जो आपकी बुद्धि में बैठ जाए वो अप्लाई करो आप, है कि नहीं, समझ में आना चाहिए बस, बात खत्म। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, अगर बेटा मैंने क्या मिटाया, सिर्फ ये मिटाया, ठीक है, इसको मिटा दूं। थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है, थर्ड यहाँ लिख देता हूँ,
अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है और अल्फा बीटा दे रखा है आपको √5। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू एक्स और इसकी कितनी है बच्चा √5। अब देखो यहाँ पे सिंपल, तो k एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया, इकलौता क्या बचेगा √5। और यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, k की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। फोर्थ पार्ट दे रखा है बच्चों, फोर्थ पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा बच्चों 1 है और प्रोडक्ट भी बच्चों कितना है 1, दोनों चीजें 1 1 दे रखी हैं, है ना। तो बच्चों यहां से आ रहा है, सिंपल है, सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख दो बेटा, 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो सिंपल देख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे, कोई फ्रैक्शन तो दिख नहीं रहा, k की जगह 1 पुट कर दो, लेट k बराबर 1, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये बच्चों फोर्थ पार्ट था हमारा। ठीक है, अब फिफ्थ वाले पार्ट में आते हैं बच्चों। इसकी फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बच्चों माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों 1/4। तो आपको पता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू क्या करना है, चलो पुट करना चालू करो बच्चों। तो देखो k टाइम्स एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों कितना आएगा माइनस का 1/4, नेगेटिव वैल्यू इसलिए मैंने बेटा ब्रैकेट लगा दिया, इंटू एक्स अल्फा बीटा की जगह बेटा कितना आएगा 1/4। तो आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4x प्लस का 1/4। अब यहाँ देखो बेटा पूरे के नीचे फ्रैक्शन में 4 आ रहा है, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप k को क्या मान के चलो 4 मान के चलो, तो आपका फ्रैक्शन वाली वैल्यू हट जाएंगी। और हम लोग चाहते भी हैं कि हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्या हो जाए, हट जाए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों, k की जगह मैंने 4 रख दिया, अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4x प्लस का 1/4। तो 4 का बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई बेटा इससे होगा। तो देखो ये नीचे वाला 4 और ऊपर वाला 4 कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा ऊपर 1 इंटू x, इसका 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों, कितना आएगा 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं बच्चों, इसका सिक्स्थ वाला पार्ट, जहां पर अल्फा प्लस बीटा, सिक्स्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है बच्चों 4 एंड अल्फा बीटा दे रखा है बच्चों 1। ठीक है, आपसे बोला गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या करो बच्चों, फाइंड आउट करो। तो देखो मेरे ख्याल से ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखो फटाफट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे बच्चों हम लोग, थोड़े अच्छे अच्छे टाइप के हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों 4x अल्फा बीटा की जगह बच्चों 1, इसके बाद k की जगह बच्चों कितना लिख दोगे 1, लेट k इक्वल्स टू 1, देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। दिस इज द बच्चों आंसर। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज बच्चों 2.2 क्या होती है, समाप्त। ठीक है, देख रहे हो मेरे ख्याल से 12 या 13 मिनट लगे होंगे 2.2 क्वेश्चन करने को। तो आप सही तरीके से अगर बैठ जाओगे तो हाल फटाफट ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था
वहाँ सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ा सा रूट वाले क्वेश्चन लेता हूँ, और बच्चा हमारा क्या है रूट से थोड़ा सा घबराता है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं कि कल को मान लो फ्यूचर में अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराएं नहीं, आप उसको आराम से क्या करके आए, सॉल्व करके आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको यहाँ पे जीरोज फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और पर्टिकुलर आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसका पहले नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है, हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है सिंपल सा 4x² प्लस का 5√2 x माइनस 3, ये दे रखा बच्चों हमारे पहला नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। बट वहाँ पे कोई भी रूट वाला क्वेश्चन नहीं रखा था आपको, मैंने इसलिए यहाँ पर क्या है सेपरेटली अलग से एक रूट वाले क्वेश्चन लिए हैं, ताकि हर बच्चे को ये वाली कंडीशन क्या हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, यहाँ पे रूट के साथ हम लोग कैसे वर्क करेंगे, यहाँ आप लोग जब भी इसको फैक्टराइज करने की बात करते हैं तो बच्चों मैंने इसको सिंपल सा किसके इक्वल लिखा, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में आ रहा बेटा रूट, तो √2 है, और ये हमारा नॉन रूट वाला नंबर है, दैट इज 5। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहली बात तो 4 × -3 बच्चों कितना देगा आपको, -12, यही होगा। अब आप क्या करो, सिंपल सा जो √2 है, पहली बात तो देखो यार, जैसे मान लो 2 है बेटा, 2 को आप ब्रेक कर सकते हो √2 × √2 में, कर सकते नहीं कर सकते, √2 × √2 मिलकर क्या देगा आपको 2, ऐसे 2 को ब्रेक कर सकते हैं √2 × √2 में। ऐसे बच्चों अगर 3 को ब्रेक करना चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ √3 × √3 में। अगर मैं 5 को ब्रेक करना चाहूँ तो √5 × √5 में ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बोलो भाई। 7 को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ √7 × √7। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बेटा √2 है, तो √2 यहाँ पे तब ब्रेक होगा जब 2 को आप तोड़ सकते हो, तो 2 के आपको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे √2 और √2 में। तो आपको यहाँ पे अगर रूट वाला जो नंबर है वो है √2, तो इसके पर्टिकुलर एक इसमें से 2 बाहर निकाल लो। तो मैंने यहाँ से एक 2 बाहर निकाला, ये 2 बाहर आया, तो दूसरा नंबर क्या होगा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में तो आएगा 12। बोलो यहाँ से कोई बात क्लियर है। अगर कल को बेटा यहाँ पे 3 लिखा होता तो मैं इसको 3 की फॉर्म में ब्रेक कर रहा होता। जैसे मान लो कल को यहाँ पर कुछ और नंबर होता, जैसे √3 समथिंग होता है ये, तो मैं यहाँ से इसके मतलब फैक्टर कैसे कर रहा होता, 12 के फैक्टर, तो मैं इसको 3 × 4 में तोड़ रहा होता, क्योंकि मुझे √3 चाहिए होगा, तो 3 कहाँ से मिलेगा, √3 वो 3 से मिलेगा, तो 3 को मैंने पर्टिकुलर 2 नंबरों में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझते चलना, कोई दिक्कत आए पूछना, अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 12 को तोड़ दिया 6 × 2 में, तो मैंने बोला 2 तो होना ही चाहिए और दूसरा नंबर बचेगा 6। अब मैंने बोला 2 यहाँ पर ब्रेक होगा √2 और √2 में। अब मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास 6 है, तो 6 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 फैक्टर बनाए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और दोनों में यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, एक √2 और √2। अब मेरे पास बच्चों 6 है, तो किसी बच्चे ने बोला कि सर 6 के हम फैक्टर कर सकते हैं 3 और 2, और यहाँ सर एक 3 यहाँ चिपका दो और एक 2 सर यहाँ चिपका दो, तो ये आपके 2 पर्टिकुलर क्या हो गए, मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो देखो ये नॉन रूट वाले नंबर है, 3 + 2 5 और √2 यानी कि √2, तो ये 3√2 और 2√2 मिलके मुझे कितना दे देगा, 5√2 दे देगा, नहीं दे देगा, बोलो हाँ है ना, बोले सर दे देगा। लेकिन बच्चों लेकिन मैंने यहाँ एक चीज देखी, मैंने बोला अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × 2 = 6 और √2 × √2 2, तो 6 × 2 मुझे मिलता है 12, जबकि मुझे चाहिए नेगेटिव का 12। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 और ये 2 से काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको माइनस का 12 चाहिए जो कि यहाँ से नहीं मिल रहा। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक काम करते हैं सब, फिर तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। अब 3 और 2 में ब्रेक नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने बोला इसको 6 और 1 में ब्रेक कर लेते हैं। अब एक 6 तो यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 5, तो 6 में से 1 जाएगा, तो ये माइनस का चाहिए होगा, तो 6√2 में से माइनस का 1√2 जाएगा। कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, नॉन रूट वाले नंबर में से माइनस करते हैं। 6 में से 1 गया 5, और जो दोनों के साथ रूट चल रहा है वो जोड़ दो। और इनको देखो बच्चों, इन 6√2 को मैं जब माइनस का 1√2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 × -1 -6 एंड √2 × √2 दैट इज 2, और 6 × -2 बच्चों कितना मिल गया, माइनस का 12। ठीक है, तो मुझे यहाँ से बात समझ में आई कि मैंने यहाँ से बेटा इसको ब्रेक करना चाहा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4x²
फिर इसको मैंने लिखा बेटा 6√2x माइनस का 1√2x माइनस का 3 बराबर 0। पहली बात तो ये थी। ये मेन चीज क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों, कि आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताओ, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर सब पीछे बैकग्राउंड में जाएगा हमारा, आपका मेन प्रोसीजर ये आएगा सामने। करना चाहो तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब देखो यार, अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकाला। तो कॉमन निकाला तो बेटा यहाँ पे x कॉमन है और यहाँ पे 2 और ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2x कॉमन निकला है। यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 3√2, बोलो ये बचेगा। यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है -1 के अलावा, तो ये बचेगा बेटा √2x प्लस का 3। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि फैक्टराइजेशन मेथड जब आप करते हैं तो अंदर वाला फैक्टर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ तो 2x है, यहाँ √2x है, यहाँ 3 है, यहाँ 3√2 है, तो यहाँ तो बेटा ये कॉमन तो है नहीं, तो यानी कि फैक्टराइजेशन अभी हमारा सही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज देखी, हम लोगों ने बोला कि इसको तो सिंप्लीफाई करना आगे चल के नहीं हो सकता, बट ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब सिंप्लीफाई में देखा कि मैंने बोला यहाँ पर और कुछ भी कॉमन है जो निकल सकता है बाहर, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला यहाँ ये अकेला है 3, तो यहाँ भी 3 अकेला होता तो ये √2 यहाँ से बाहर जाना चाहिए, और यहाँ √2 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ से भी कुछ बाहर जाएगा। और आप लोग जानते हो बच्चों कि 2 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो √2 × √2 में ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा 2x लिखा, और इस 2 को बेटा मैंने √2 × √2 और ये x, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, और ये बच्चों 3√2 माइनस का 1, और ये कितना बच्चों √2x प्लस 3। आप ऐसे करोगे गलत नहीं होगा, जब तक आपका बिल्कुल फाइनल आंसर नहीं आया था तब तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, समझ रहे। अब बेटा इनमें देखो, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ये वाला कॉमन दिख रहा है दोनों में √2, तो बेटा मैंने यहाँ पे √2 बाहर निकाल दिया। अब यहाँ क्या बचेगा √2x, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ -1, ये √2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों के फैक्टर सेम हो रहे हैं। अब काम बन गया बेटा हमारा, अब ये दोनों फैक्टर हमारे क्या हो गए सेम। अंदर क्या बचेगा बच्चों, एक 2√2x आ गया, यहाँ क्या आ गया बच्चों -1 बराबर क्या हो गया 0। इसलिए बेटा मैंने रूट वाले क्वेश्चन को इनको सेपरेट अलग से मैंने क्या है सॉल्व करवाया है। आपको जीरो फाइंड करने हैं बच्चों, तो √2x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0, और एक बार 2√2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, देन √2x बराबर हो गया -3, x बराबर हो गया बच्चों माइनस का 3/√2, ठीक है। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो 2√2x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया बच्चों 1/2√2, ठीक है। तो बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर हो गया माइनस का 3/√2, और इसको बोल दिया मैंने बीटा, बीटा बराबर हो गया 1/2√2। अब आपका बस चले तो आप इसको फैक्टराइज या वो सॉरी रेशनलाइज भी कर सकते हो, अगर चाहते हो तो रेशनलाइज करो, नहीं चाहते तो मत करो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आके आपका अल्फा भी आ गया और आपका क्या निकला है बीटा निकला है। अब बेटा हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था कि ये जो जीरोस हमारे निकले वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने में आप देख रहे होगे यहाँ पर कि हम लोग कोफिशिएंट निकालते थे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा होता है वो उसे ए कहते हैं, तो ए बराबर हो गया 4, एक्स के साथ जो जुड़ा होता है वो कहलाता है बी, और जो सिंपल लिखा हो कांस्टेंट दैट इज सी -3। अब हर बच्चा जानता है कि अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारा जो होता है रिलेशनशिप वो देता है माइनस का b/a, ठीक है। अल्फा की जगह बच्चों कितना दे रखा था माइनस का 3/√2, बीटा की जगह बच्चों कितना था 1/2√2, और माइनस का b की वैल्यू बच्चों कितनी है 5√2, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4। अब सिंपल सा आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों, तो एलसीएम लेने पर आपको आएगा 2√2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों का एलसीएम आएगा कि 2√2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस का 6√2 हो गया, ये √2 बच्चों इधर जाएगा तो ये √2 हो गया, बराबर का माइनस का 5√2/4 माइनस का 6। मैंने कहा था रूट पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 3√2 है और एक है 2√2, अगर मुझे इनका एडिशन करना है तो नॉन रूट वाले नंबर देखा करो, इनको ऐड किया करो, 3 + 2 5, और दोनों में ये तो है ही रूट वाला नंबर √2 वो जोड़ दो। माइनस करना हो तो 3 में से 2 गया 1, और ये साथ में क्या आ जाएगा √2, ऐसे चलता है।
तो -6 इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे। -6 बच्चों ये कितना हो गया, माइनस का 5√2 अपॉन कितना हो गया 2√2 बराबर माइनस का 5√2 अपॉन क्या हो गया बच्चों 4। इसको यहाँ कर देता हूँ, अभी दोनों इक्वल नहीं है बेटा, तो एक काम करते हैं 5√2 अपॉन 2√2 था, इसको √2 से बेटा ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, बराबर का माइनस का 5√2 अपॉन 4, √2 इंटू √2 यहाँ लिख दूँ। इससे क्या होगा कि रूट वाले क्वेश्चन में आपका टेंशन जो होगा ना सब क्लियर हो जाएगा। आप जानते हो बेटा √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब ये कितना है, नीचे भी √2 है, 5√2 2√2, हाँ ठीक है। और मुझे कितना चाहिए था बेटा 2 2 4 और ऊपर कितना आ रहा है, एक मिनट देख लो बच्चों। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, हम लोगों ने कर दी है। जब मैंने यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम लेते वक्त तो मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे एलसीएम दिया 2√2, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ी सी बच्चों गड़बड़ थी यहाँ पर। अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो ये आएगा 2√2, ठीक है, ऐसे आएगा। या सिंपल सा आप ऐसे देखो, हटा इसका मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस का 6√2, इसका मल्टीप्लाई इससे करो प्लस का √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो √2 इंटू 2√2 लो काम बन जाएगा हमारा, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। माइनस का 6√2 में बच्चों ये क्या तो माइनस का 5√2 और √2 इंटू √2 मिलके क्या देगा आपको 2, √2 इंटू √2 मिलके 2 देगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ये देखो दोनों के दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है, ये तो वेरीफाई हो गया। अब बची बात दूसरी वाले की, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी थी हमारी, इस क्वेश्चन में अल्फा की हमारी वैल्यू निकली थी माइनस का 3/√2, इसको तो वेरीफाई करना पड़ेगा। बीटा की वैल्यू थी 1/2√2, C की वैल्यू कितनी थी बच्चों माइनस का 3/4, √2 इंटू √2 बच्चों क्या देगा आपको 2, ये 2 और ये 2, 2 इंटू 2 बच्चों कितना हो गया 4 माइनस का 3/4, हेंस क्या हो गया बच्चों वेरीफाइड। अरे देखो -3 इंटू 1 -3, 2 तो ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, हेंस क्या हो गया वेरीफाइड। अच्छा क्वेश्चन था, पूरा सिंपल क्वेश्चन था सर। क्यों, पहली बार जब करते हैं ना, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ पर्टिकुलर उस पर्पज से, इसलिए थोड़ा सा ये लेंथी चला गया। आप खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग। पहले नंबर का क्वेश्चन तो ये था, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2, v² प्लस 4√3v माइनस का 15, ठीक है, वही क्वेश्चन बोला गया है। फाइंड द जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ अगर आप देखोगे सिंपल सा वही है, बीच में रूट वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आप सिंपल देखो इस टाइम कुछ नहीं जोड़ा तो यानी कि 1 का मल्टीप्लाई -15 से करोगे बच्चों कितना आ गया -15। अब -15 को बेटा यहाँ पे चाहिए √3, अब √3 मिलकर बनता है आपका 3 से, तो इसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर दो, तो 3 इंटू 5, अभी नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं हम लोग, तो बेटा इसमें ब्रेक किया। अब 3 के बेटा 2 टुकड़े मैंने किए √3 इंटू √3 में। अब मुझे चाहिए यहाँ पे बेटा 4√3, अब ये बेटा 5 है तो 5 बेटा एक ही ब्रेक तरीके से हो सकता है 5 इंटू 1 में, और कोई तो नहीं सकता। अब एक चीज देख लो, 2 मैंने √3 लिख दिए, यहाँ से एक 5 आएगा बच्चों, यहाँ से एक 1 आएगा, और यहाँ पे सिंपल देख लो मुझे 4√3 चाहिए, तो 5√3 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1√3 को। और मैंने बताया था कि इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, 5 में से नॉन रूट वाले नंबरों को माइनस करो, इन 5 में से बन गया 4 और जो रूट वाला है वो चिपका दो इसके साथ। और यहाँ देखो कि बच्चों 5√3 का यानी कि ये नेगेटिव चाहिए होगा, ये पॉजिटिव चाहिए होगा, ये नेगेटिव वाला है बच्चों। 5 इंटू -1 बच्चों माइनस का 5 और √3 इंटू √3 3, और जो कि आपको रिजल्ट क्या दे रहा है माइनस का 15, मतलब यानी कि सही है। तो आप इसको ब्रेक कैसे करोगे, आपने इसको ब्रेक किया बच्चों 5√3 v में से 1√3 v माइनस कर दो, ये इस तरीके से ब्रेक होगा।
तो पहली आधी % जंग तो आप यहाँ जीत जाओगे जब आप इसको ब्रेक करना सीख जाओगे। और ये क्वेश्चन कराने का पर्पस भी मेरा यही है ताकि आप ये चीज़ें सीखें, आप इससे डरे नहीं। समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चों को हार्ट अटैक आया था जैसे रूट देख लेते हैं तो धक धक करने लगता है उनका दिल। तो धक धक नहीं करना है, वीडियो आराम से 2-2 3-3 बार देखो तरीके से, फिर भी कोई डाउट आता है तो और क्वेश्चन लेंगे और तब तक कराएंगे जब तक सब क्रिस्टल क्या नहीं हो जाए, क्लियर ना हो जाए। अब बेटा यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों ने वेरिएबल था x y t, अब ये आ गया v, तो v फॉर विक्ट्री। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? v, अंदर क्या आएगा 5√3। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा, माइनस का 1 ही दिख रहा है। यहाँ आ गया √3v और ये प्लस का 15 बराबर 0। लेकिन अभी हम लोगों ने एक चीज देखी, हम लोगों ने बोला अंदर वाले फैक्टर तो आपके कॉमन ही नहीं आ रहे सर, है कि नहीं? तो अभी यानी कि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हो सकता है मैं कैसे? इन दोनों देखो, यहाँ तो बने 5√3 तो कुछ कॉमन आने से रहा, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं आराम से एक एक स्टेप बढ़ा के कर रहा हूँ जिससे हर बच्चे को बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट पे समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला यहाँ पे इसको √3v लिख लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, लिख सकते हैं ना, 3 × 5 15 होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, मैंने बोला कि चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में कोई किसी का गलत नहीं हो रहा बेटा। तो हमने बोला 3 को हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं √3 × √3 में, और ये 5 तो हमारा ऐसे ही है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा कि ये √3 और ये √3 क्या है? कॉमन है। वही कॉमन हम लोगों ने पहले निकाला नहीं था, तभी हमारा फैक्टर सेम नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया तो √3 कॉमन आ गया। तो यहाँ बचेगा v और यहाँ बचेगा बच्चों, ये तो चला गया तो बचा 5 और √3 बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ देखो बच्चों, अंदर वाले फैक्टर दोनों के दोनों बच्चों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं दोनों के ना, मतलब यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। तो एक फैक्टर तो बच्चों आ गया v + 5√3 और एक फैक्टर आ गया बच्चों v - का √3 बराबर क्या हो गया? 0। अब हमने पर्टिकुलर के जीरोस फाइंड करने थे, रूट फाइंड करने थे, तो बेटा हम लोगों ने दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल कर दिया। तो v की वैल्यू बच्चों होगी -5√3 और यहाँ पे v - √3 बराबर 0 हो गया, तो v बराबर हो गया बच्चों √3। ठीक है, तो हमारे यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों -5√3 और बीटा की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, और एक चीज देखो जरा, अब ये तो हमारे जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को जज करोगे आप, तो मुझे खुद बताओ आप लोग कि a की वैल्यू आपकी क्या है? इसको तो लगा दे बच्चों, सब नोट करना है कॉपी में, ओरली नहीं चल रहा। ओरली चला के चलोगे तो आपकी मैथ भी ओरल हो जाएगी और पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने बताया बहुत सारे बच्चे क्या हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे आलसी हो चले हैं। वो क्या है, सिंपल वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कोई नोट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। समझ रहे हो? तो बेटा बिना हाथ पैर चलाए, पर्टिकुलर पैर के चलाओगे, हाथ चलाओ और दिमाग चलाओ, तो आपकी मैथ नहीं होगी अदरवाइज। समझ रहे हो? अब बेटा यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट निकालूंगा तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू होगी 4√3 और c की वैल्यू होगी बच्चों -15। ठीक है, अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना था बच्चों, तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब यहाँ पे बेटा अल्फा की वैल्यू थी -5√3, बीटा की वैल्यू थी √3, b की वैल्यू बच्चों कितनी थी 4√3, a की वैल्यू बच्चों कितनी थी 1। और देखो यार इसको हम लोग सॉल्व करना है, -5 इसका ही कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, -5 + 1 बच्चों कितना देगा आपको -4√3। अब बच्चों यहाँ भी कितना है -4√3, ये दोनों इक्वल आ गया बच्चों। अल्फा बीटा वाला देख लेते हैं, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की वैल्यू थी बच्चों -5√3, बीटा की वैल्यू थी √3, c की वैल्यू बच्चों कितनी है -15, a की वैल्यू 1, -5 √3 × √3 बच्चों क्या दे देगा आपको 3, और यहाँ भी देखो -15, यहाँ भी बच्चों कितना है -15। हेंस क्या हो गया बच्चों, ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि हम लोगों ने जो जीरोस फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, आगे वाला एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों और। हाँ ठीक है, हटा दो इसको, सही हो, क्लियर है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन जानते हो अच्छा बुरा तो कुछ तो लिखा करो, कम से कम कुछ लिखते ही नहीं हो।
चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, एक शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और मुझे लगता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुतों को तो हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन ऐसा है भी नहीं। ये देखा तो यहाँ कुछ ज़्यादा रूट दिखते हैं बच्चों को, ठीक है, तो 2s² माइनस का ब्रैकेट के अंदर 1 + 2√2s + √2 ये दे रखा है। अब यहाँ पे आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप क्या करना है बच्चों, वेरीफाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा, सुंदर, सुशील टाइप का क्वेश्चन है ये, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा बीच में जहाँ पे सिंपल सा इकलौता अगर रूट दे रखा था 4√3, अभी आप लोगों ने देखा था वहाँ पे 5√3 था, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फैक्टराइज करने की जरूरत थी। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये पहले से ही आपको ब्रेक होके दे रखे होते हैं, तो यहाँ पे आपको बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बताऊँ, समझ रहे हो, ये पहले से ब्रेक होके दे रखा है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है, तोड़ना है इसको और कुछ नहीं है। तो देखो यार कैसे होगा, तो 2s², एक काम करते हैं, इसको s को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो s + 2√2s प्लस का √2 बराबर 0, ठीक है। हम लोग इसको फैक्टराइज करने के बाद इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने इसको बच्चों खोल दिया, तो इसको खोलूंगा तो माइनस का s नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 2√2s प्लस का √2 बराबर क्या हो गया 0। अब आप देखोगे तो इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है आपको, s अंदर कितना आ गया 2s - 1, इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है, तो √2 कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस का 2 है बच्चों, अगर मैं प्लस का s कॉमन लेता हूँ तो माइनस साइन आएगा, तो मुझे यहाँ पे माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी कितना √2s, √2 कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पे बच्चों माइनस का √2 कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया बच्चों 2s - 1 = 0। तो देखो बच्चों मैंने इसके अंदर कुछ भी मांग लाया है क्या, मैं इसको सिंप्लीफाई करा और सीधे सीधे कॉमन निकाला, हमारा काम क्या हो गया, डन डनाडन। तो कई बार चीज़ें क्या होती हैं देखने में बड़ी वैसी लग रही होती हैं वियर्ड टाइप की, बट जब हम लोग पास जाएंगे उसको सॉल्व करने अप्रोच करते हैं तो इजी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले से ही फैक्टराइज होकर दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था, कॉमन लेना था, आपका आंसर खत्म। तो यहाँ देखिए बच्चों एक फैक्टर हो गया आपका s माइनस का √2 और एक फैक्टर हो गया बच्चों 2s - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने जब जीरोस फाइंड करेंगे तो s - √2 बराबर 0 हो गया एंड 2s - 1 बराबर 0। तो s की वैल्यू आ गई बच्चों √2 और यहाँ वैल्यू आ गई s बराबर 1/2। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर जीरोस आपके निकल आए, अल्फा की वैल्यू आ गई √2 और बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1/2, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को, आई थिंक इस सब के लिए क्या होगा बिल्कुल आसान, ठीक है। अब यहाँ आते बच्चों वेरीफाई करने पे, तो बच्चों का अभी भी हाइट क्या हो रहा होता है, पंप हो रहा होता है कि अब वेरीफाई करेंगे, ये बीच की वैल्यू ऐसी दे रखी है खतरनाक टाइप की, कैसे क्या होगा, आप करो तो सही सब कुछ होगा। तो यहाँ अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो हर बच्चा जानता है स्क्वायर वाले के साथ जो जुड़ा होता है वो a होता है, फिर स्क्वायर वाले से कम पावर वाला क्या है s की पावर 1 इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये पूरा का पूरा दैट इज b। और साइन लेना है बच्चों, बहुत सारे बच्चे साइन ही नहीं लेते, और c बराबर क्या हो गया, ये इकलौता दैट इज √2। और हर बच्चा जानता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है √2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर माइनस साइन, इसका माइनस बच्चों ये रहा, और a की वैल्यू कितनी थी 2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव 1 + 2√2 अपॉन क्या हो गया 2, इसको बेटा एलसीएम लो तो ये 2 धर जाएगा, 2√2 + 1/2, हेंस क्या हो गया दोनों के दोनों इक्वल हो गए। ये तो पहला वाला पार्ट हुआ जहाँ पे सम को प्रूव किया था। अब प्रोडक्ट वाले करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया c/a, अल्फा की वैल्यू √2 बीटा की वैल्यू 1/2 सी की वैल्यू बच्चों कितनी है √2/2, ये हो गया √2/2 बराबर √2/2, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, कैसा लगा, शानदार है, नोट करना है इसको फटाफट। लगा दिया इसको, चलिए कैसे लग रहा है बच्चों क्वेश्चन, कमेंट में लिखना है ना।
पता चले आप लोगों को कैसा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा और भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार मनमोहक टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है वो ये रहा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 3√5/2y और माइनस का 5, ये क्वेश्चन दे रखा है। कैसा लग रहा है शानदार, माइंड ब्लोइंग टाइप का क्वेश्चन है, करके बताइए। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या है, फ्रैक्शन नहीं देखे हम लोगों ने, अभी बीच में देखा था रूट वाले क्वेश्चन थे, अब रूट के साथ फ्रैक्शन भी आ गया। अब लोग तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम लोग ऐसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा क्या, 2, ये 2 इधर जाएगा, 2y², यहाँ तो 3√5y, ये 2 इधर जाएगा, 10 = 0। बाद में ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड, ठीक है, 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 = 0। आप इसको लेके चलो तो एक स्टेप बाद आपको सिंपल फॉर्म में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसको देख के आप क्या हो जाओ, हार्ट पंप करना क्या कर जाए, बंद कर जाए, ऐसी कंडीशन मत लेके आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा वही आ गया हमारा, वही वाली पहली वाली कंडीशन, बीच में रूट आ गया। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे -10 से बच्चों, तो यहाँ पे आपको कितना देगा, -20। अब मुझे यहाँ दिख रहा है बच्चों 5 है रूट में, और √5 मेरा किससे मिलके बनता है, 5 से। तो मुझे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे 2, जिसमें एक 5 आ रहा हो और एक आ रहा हो बच्चों, दूसरा टुकड़ा कौन सा होगा, 4। अब मैंने बोला यहाँ पे इसके भी 2 टुकड़े होंगे, तो √5 में ब्रेक हो जाएगा। अब इसके टुकड़े करने थे बच्चों, तो अगर इसके टुकड़े करना चाहोगे तो आपके 2 और 2 टुकड़े होंगे, 2 × 2, ऐसे ही हो सकता है ब्रेक। आपके पास 2 स्पेस खाली कर दिए मैंने, और दोनों जगह मैंने क्या लिख दिया, √5। अब यहाँ अगर मैं 2 फिट करता हूँ दोनों जगह, तो 2√5 आपको कभी भी 3√5 नहीं दे सकते। तो यानी कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, समझ रहे हो ना। तो हमने बोला कि जब ये इस तरीके से ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसको एक तरीके से ब्रेक कर सकते हैं 4 और 1 में। हमने बोला ये काम सही है। अब एक 4 तो इधर आ गया लो, और 1 बच्चों इधर आ गया, मुझे चाहिए प्लस का √3। तो 4√5 में से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो 4√5 में से बच्चों माइनस का 1√5 जाएगा, तो कितना दे देगा आपको, 3√5। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा के देख लूँ, हर तरीके से चेक करके चलूँ ना बिल्कुल, तो 4 का मतलब -1 से हुआ -4, √5 × √5 क्या देंगे, 5, एंड 4 5 जब बच्चों कितना हो गया, 20। मतलब यानी कि -20, यानी कि आपके जो फैक्टर बनाए आप लोगों ने मेल टर्म स्प्लिटिंग करी है वो बिल्कुल सही है। तो आपके इसको ब्रेक करने का जो तरीका है वो ये होगा बच्चों, ये 2y², यहाँ आएगा 4√5y में से 1√5y बच्चों चला जाएगा, तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये मेन प्रोसीजर था जिस तरीके से आपको ब्रेक करना आना चाहिए, ओके। अब मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ से अगर आपको देखोगे कॉमन, तो 2 कॉमन दिख रहा होगा, y कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों y, और यहाँ आ जाएगा 2√5। 4 में से 2 बाहर निकालो तो 2 ही तो बचेगा। इन दोनों बच्चों कॉमन क्या दिख रहा है अभी आपको, -1 दिख रहा है, तो अंदर आ गया √5y प्लस का 10। अब हम लोगों ने देखा बच्चों भाई, अरे भाई अंदर वाले फैक्टर तो सेम बन नहीं गए, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन निकल सकता है, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है। यहाँ देखो y के साथ कुछ भी नहीं है 1, यहाँ y के साथ √5 है, यानी कि यहाँ से √5 निकलना बाकी रह गया था। तो इसको हम लोग आगे बढ़ के कर लेते हैं फटाफट। तो 2y, ये गलत नहीं माना जाएगा, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, y प्लस 2√5 माइनस का 1, ये √5y। अब 10 को बच्चों ब्रेक कर सकते हो 2 × 5 में, कर सकते हैं ना। अब हम लोगों ने क्या किया, 2y प्लस 2√5, यहाँ पे -1 √5y। अब यहाँ पे बच्चों मैं जानता हूँ कि 5 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ √5 × √5 में, = 0। अब यहाँ आपको बड़ा आराम से दिख रहा होगा कि दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, √5। तो मैंने यहाँ से √5 बच्चों कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ बचेगा बच्चों 2√5 = 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक फैक्टर कॉमन आ गया 2y माइनस का √5, और एक दूसरा फैक्टर ये आया y प्लस 2√5, ठीक है। अब एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करूँ, 2y माइनस का √5 = 0, देन 2y बराबर हो गया बच्चों √5,
एंड y बराबर हो गया बच्चों √5/2। y प्लस 2√5 बराबर 0। देन y बराबर बच्चों कितना हो गया माइनस का 2√5। ठीक है, अब एक चीज को इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई थी ना, तो इसको मैं बेटा यहाँ लिख दूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पे, ये तो मेरे निकला है जीरोस अल्फा और बीटा, मुझे चाहिए रिलेशनशिप ए बी और सी में। अब बच्चों को समझ में आता है ये वाले यूज़ करें कि ये वाले यूज़ करें, तो जो आपने को स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली थी उस वाले को यूज़ करो। वैसे इसको भी यूज़ करोगे तो आपको कोई गड़बड़ नहीं होगा, आपका आंसर तब भी क्या आएगा, सही आएगा। तो वैसे मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन बच्चों ऊपर लिख दी 2y² प्लस का 3√5y माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से अब मैं एक काम करता हूँ फटाफट, इसके हिसाब से अगर a देखा जाए तो a बराबर हो गया 2, b देखा जाए तो बच्चों b बराबर हो गया 3√5 एंड c बराबर हो गया -10। अल्फा आपका पता है, अल्फा आपका आया है √5/2 और बीटा आया है बच्चों माइनस का 2√5। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना था तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फा की जगह हो गया बच्चों √5/2 और बीटा की जगह माइनस का 2√5 माइनस का b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3√5 है, a की वैल्यू बच्चों कितनी है नीचे यहाँ पे, दैट इज 2। इसका एलसीएम लो तो √5 2 2 जा 4√5/2 माइनस का 3√5/2। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा √5 क्या है, कौन सा नंबर है 1। नॉन रूट वाले नंबरों को चेक करते हैं जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। 1 में से 4 जाएगा बच्चों, क्या देगा आपको माइनस का 3 और √5 चिपक जाएगा, दोनों में कॉमन था /2। और यहाँ पे बच्चों कितना है माइनस का √3/5/2। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा वाला और देख लेते हैं फटाफट। अल्फा बीटा वाला, देन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू बच्चों √5/2 थी और बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी थी माइनस का 2√5। सी की वैल्यू बच्चों कितनी थी यहाँ पे माइनस का 10, ए की वैल्यू कितनी थी 2। यहाँ देखो यार 2 से बच्चों 2 कट गए, √5 × √5 -5 आ गया। इसको बच्चों इससे काटोगे कितना आ जाएगा माइनस का 5। दोनों के दोनों क्या आ गए बच्चों, इक्वल आ गए। हेंस क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। ठीक है, तो जो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और बाकी इसके क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के अभी और। ठीक, तब तक के लिए इस लेक्चर को आराम से देखें, तसल्ली से 2-2 3-3 बार, जिससे आपको रूट वाला जो क्वेश्चनों का डर है वो बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और फिर भी अगर कोई रह जाती है कोई गुंजाइश तो हम लोग और आगे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।